नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। आज हमारे साथ हैं मौजूद हैं शिक्षक संघ के लोग। हम आपको बता दें कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, विभिन्न संगठन से जो भी शिक्षक हैं, वो अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन या विभाग में बातचीत करने का सिलसिला जो है, ये लगातार इनका चालू है। क्या कुछ बातें हैं, हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। हम लोग शिक्षा डिपार्टमेंट विभाग के बुलावे पर वार्ता के लिए गए थे। जैसा कि अभी सबसे प्रमुख मुद्दा आपका प्रोन्नति का मामला है, अंतर जिला का मामला है, एमएससीपी का मुद्दा है, या फिर जो उत्क्रमण मध्य विद्यालय है वहाँ पे सीटों की रिक्तियाँ है। सभी बिंदुओं पर बहुत ही स्तर से साफ सुथरा में हमारे विभाग के सचिव साहब का कहना था कि सभी विषयों पर सकारात्मक रूप से काम चल रही है। प्रोन्नति का जहाँ तक मामला है, नई नियमावली आ रही है और समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप सभी के सामने में सभी विद्यालयों को हेडमास्टर बना करके यह डिपार्टमेंट देगी। जहाँ तक बात रहा कि कुछ विद्यालय जो उत्क्रमण के पश्चात पदों का सृजन का है, उन्होंने कहा कि यह सरकार के स्तर से प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द हम लोग उस पर काम करेंगे और नए पद सृजन करके जो रेस्ट रहेंगे उनको प्रोन्नति देने का काम करेंगे। दूसरा, शिक्षा डिपार्टमेंट का महत्वपूर्ण मांग है आपका एमएससीपी। उस बिंदु पर उनका कहना था कि हमारी टीम बनी हुई है, अभी आकलन किया जा रहा है। आकलन करने के पश्चात हम लोग देख रहे हैं कि वित्तीय लायबिलिटी कितना होगी, उसके पश्चात हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। विभाग का स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप इसका आकलन तैयार करें, यह सरकार का स्तर से निर्धारित होगी। इसी बीच हम लोग माननीय विभागीय मंत्री बैद्यनाथ राम सर से मिलने आए थे। इनका भी कहना था कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस मुद्दे पर आप सब काम करें। आपका विभागीय प्रोन्नति हो, एमएससीपी का मुद्दा हो, अंतर जिला के मुद्दे पर हो, 2 फेज हम लोग बहाली कर चुके हैं। आप विश्वास रखें, अपने कर्तव्य पर डटे रहें। जो शिक्षक बच गए हैं उनका बहुत जल्द ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभाग को हमने आदेश दे दिए हैं। पोर्टल बन रहा है, एक टाइम फ्रेम तैयार होगा, उसके पश्चात बारी बारी से सभी शिक्षकों की होगी और सिर्फ एक बार हुई है, शुरुआत है। यह प्रत्येक वर्ष 2 बार होगी, यह आप सब आश्वस्त हो लें। इसीलिए आप लोग अनावश्यक किसी भी आंदोलन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। विद्यालय में जाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। हम आप सभी लोग के बारे में सोचने के लिए हैं। प्रोन्नति के मामले को लेकर किस तरह की चर्चा हुई आप लोगों की? प्रोन्नति के मुद्दे पर जो वर्षों से विवाद रहा है, उनका कहना था कि नई नियमावली आने के पश्चात जो समस्याएं थी उसका हल निकालने के लिए हम ड्राफ्टिंग किए हुए हैं। इस पर देख रहे हैं कि कैसे आप सभी का कल्याण हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। आप 2 संगठन है, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ है या फिर प्रगतिशील जो आप लोग का शिक्षक संघ जो है, उन दोनों में एक विवाद चल रहा था आदेश को लेकर। उसमें क्या कुछ चर्चा हो पाई क्या? संगठन में किसी तरह कोई विवाद नहीं है, उनका अपना मांग है, हमारा अपना मांग है। हमारे बैच के लोग डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होकर आए हैं, उनका प्रोन्नति विभागीय नहीं मिली थी, यह बात सच है। लेकिन पदों का सृजन जो हुआ वह 2000 शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अनुसार हुई है। उसके बाद से अगर हमारी पदस्थापना से पहले उनकी पोस्टिंग हो जाती तो विवाद नहीं था, लेकिन हमारा रिक्रूटमेंट के बाद हुई है तो सीनियर हम प्रारंभ से हैं, योगदान तिथि से हैं। इसी बात को लेकर के जो चल रही है, इस पर विवाद कैसे सुलझे यह डिपार्टमेंट देख रही है। इसको सुलझाने के लिए ही विवाद पिछले दिनों विभागीय स्तर पर बैठक हुई है, उस पर चर्चा हुई है और जो ड्राफ्टिंग हुई है उस पर भी चर्चा जारी है। अब विभाग के द्वारा क्या आश्वासन मिला इस मुद्दे को लेकर? उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग आ गई है, हम सभी से पुनः सुझाव लिए हैं, जो लॉजिकल होगी उसी पर हम काम करेंगे। जिससे एक दूसरे शिक्षक लड़ेंगे तो डिपार्टमेंट का ही हरास होगी। आप विद्यालय में तनाव मुक्त रहेंगे तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। आप लोग आपस में लड़ने के बजाय विभाग इसको सुलझाने पर काम कर रही है।